अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। आप देख रहे हो जेके स्टडी पॉइंट और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जेके बोपी के रिलेटेड या सिकास के रिलेटेड जो हमने सीरीज स्टार्ट की थी उसका पार्ट 4 वीडियो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपने पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड और पार्ट थर्ड नहीं देखा है उसका प्लेलिस्ट हमने ऑलरेडी बनाया हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहाँ से आप डायरेक्टली वो देख सकते हो। इसके अलावा मैं आपको बता दूँ कि आप हमारी चैनल को भी विजिट कर सकते हो, वहाँ पर भी आपको वीडियोज़ मिल जाएंगे। अब यहाँ पे हम पार्ट 4 स्टार्ट करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप चैनल पे पहली बार विज़िट कर रहे हो, हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हो, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। इसके अलावा मैं आपको बता दूँ कि आप हमारे साथ व्हाट्सएप पे जुड़ सकते हो, टेलीग्राम पे जुड़ सकते हो। वहाँ पे हम इसकी पीडीएफ और आंसर की प्रोवाइड करेंगे। तो ऑब्वियसली अगर आप लेना चाहते हो इस पीडीएफ को तो वहाँ जॉइन ज़रूर करना, एक लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। अब यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ बहुत सारे कैंडिडेट्स की हमें जो क्वेरी आ रही है कमेंट सेक्शन में या मैसेज करके कि वो बता रहे हैं कि आप पीडीएफ नहीं दे रहे हो, ना ही आंसर की दे रहे हो और यहाँ से वीडियो में बता रहे हो। तो मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप पूरा वीडियो देखोगे तो मैं सारे जो क्वेश्चन है वो डिस्कस करता हूँ। हाँ, जो पीडीएफ और आंसर की है वो मैं दे दूँगा, लेकिन आने वाले टाइम में। अभी कुछ दिन आप रुको, मैं आपको एक साथ सारी पीडीएफ्स फिर प्रोवाइड करूँगा। पहले आप वीडियो तो देख लो, अगर आप वीडियो देखोगे उसके बाद ही मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करूँगा। वीडियो ज़रूर एंड तक देखना। आपको 5-5 चैप्टर्स की पीडीएफ मैं एक साथ दिया करूँगा। तो अभी हमारा पार्ट 4 है, पार्ट 5 कल आ जाएगा। फिर मैं आपको एक साथ पीडीएफ्स दूँगा और आंसर कीज़ भी दे दूँगा। उसको जॉइन करके रखना, जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है। तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, उसको जॉइन करना। वहाँ से आपको पीडीएफ फिर मिल जाएगी। यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ जो भी मैं क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ, बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं इसमें से। तो अच्छे से यहाँ पे देख लेना। मैं आपको बता देता हूँ, हम ज़्यादा डिटेल में इनको डिस्कस नहीं करते हैं, क्योंकि अगर हम डिस्कस करने बैठेंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। वो भी सोचना होता है कि वीडियो बड़ा नहीं होना चाहिए, आपको बोरिंग नहीं लगना चाहिए। और यहाँ से जितना जल्दी आपको हो सके इनको नोट डाउन कीजिए। मैं आपको एक-एक करके क्वेश्चंस बताऊँगा, उसके आंसर्स बताऊँगा और कुछ क्वेश्चंस आपके लिए भी रखूँगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर आंसर बता देना। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज़ फाउंड इन, क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है और डिस्कस करने वाले हैं हम पार्ट 4 एनिमल किंगडम के लिए। तो यहाँ पे एनिमल किंगडम जो आपका चैप्टर है उसमें कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो पहला क्वेश्चन जो रहेगा वो रहेगा टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज़ फाउंड इन। तो आपको अब बताना है कि टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन किस में से होती है, इनमें से। तो इसका जो सही आंसर है वो बी पार्ट। तो यहाँ पे आप इसको नोट डाउन कीजिए। उसके बाद अगर हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे तो बायलैटरल सिमेट्री इज ऑब्जर्व्ड इन। तो आपको ये बताना है कि बायलैटरल सिमेट्री किस में से होती है, इनमें से। तो यहाँ पे अगर आप नोट डाउन करोगे तो हर एक ऑप्शन में फ्लैट वर्म्स दिया गया है। तो लेकिन यहाँ पे आपको ये बताना है कि जो एप्रोप्रिएट इसका सही आंसर रहेगा वही आपको यहाँ पे देना है। बाकी इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा सी पार्ट, फ्लैट फॉर्म्स टू द कॉर्डेट्स एक्सेप्ट एडल्ट इकोनोडर्मस। तो यहाँ पे अगर हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स एग्जिबिट रेडियल सिमेट्री। तो आपको बताना है कि रेडियल सिमेट्री किस में से होती है, इनमें से। तो अगर आपने सिमेट्रीज के बारे में पता होगा, आपको पढ़ा होगा, तब आप इजीली इसका आंसर बता सकते हो। बाकी जो इसका सही आंसर है वो है स्टार फिशेस। ये आपको ऑलरेडी पता होगा, ये ईजी क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा भी गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स हैव 2 जर्मन लेयर्स। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 की अगर हम बात करेंगे, इसका सही आंसर यहाँ पे बी पार्ट रहेगा। तो इसको आप नोट डाउन कीजिए यहाँ से। उसके बाद मैच द फॉलोइंग। तो ये मैच द फॉलोइंग जो हैं ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में खुद बता देना। इसका आंसर मैं यहाँ से नोट डाउन नहीं कराऊंगा। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो विच इज़ नॉट करेक्ट अबाउट इकोलोमेट्स कंडीशंस। तो यहाँ पे आपको बताना है जो इकोलोमेट्स होते हैं उनकी कंडीशंस के लिए रिगार्डिंग यहाँ पे आपको कौन सा जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट नहीं दिया गया है। इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा ए पार्ट, इट इज़ नॉट लाइनेड बाय द प्रोटीनियल लेयर। तो ये यहाँ पे करेक्ट नहीं है, इट इज़ लाइनेड आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे इट इज़ नॉट लिखा है। तो ये यहाँ पे इसका आंसर रहेगा। इसके बाद आपको बताना है कि मेटामेरिज्म इज़ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ। तो मेटामेरिज्म किसका कैरेक्टरिस्टिक होता है, ऐसी अगर आपको पता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना। बाकी यहाँ पे मैं आपको 4 ऑप्शंस बता देता हूँ, इनमें से जो सही आंसर है वो है डी पार्ट, एनालिडा। ऑब्जर्व द गिवन डायग्राम। आपको डायग्राम को देख के बताना है कि डायग्राम क्या रिप्रेजेंट करती है। अगर आपने अच्छे से जो डायग्राम से उनको देखा होगा तो इसका आंसर आपको पता होगा। बाकी मैं आपको बता देता हूँ, इसका जो सही आंसर है वो है एसिलोमेट एंड ट्राइपोब्लास्टिक एम्ब्रियो। तो सी पार्ट इसका सही आंसर रहने वाला है। चूज द करेक्ट कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पे आपको बताना है कि करेक्ट कॉम्बिनेशन कौन सी है। इजी क्वेश्चन है। एनालिडा एंड पोरिफेरा डाइजेस्ट फाइला। तो ये सही रहेगा, इसका आंसर ए पार्ट। उसके बाद अगर हम बात करेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एनिमल्स आर सिमिलर टू ईच अदर प्रिटेंडिंग टू द फीचर। तो यहाँ पे आपको ये बताना है कि इनमें से जो पेयर दिया गया है, अगर हम देखेंगे प्रिटेंड करेंगे तो एक जैसे लगेंगे, लेकिन जब फीचर्स देखेंगे तो बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। तो आपको बताना है कि सही आंसर इसका क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 की अगर हम बात करेंगे, इसका सही आंसर रहेगा सी हॉर्स एंड फ्लाइंग फिश कोल्ड ब्लडेड। तो यहाँ पे ये इसका आप नोट डाउन कर सकते हो। उसके बाद अगर हम क्वेश्चन नंबर 11 की बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पे आप देख सकते हो, विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट ऑल द स्पॉन्जिला, लीच, डॉल्फिन एंड पिंगन्स करेक्ट। तो यहाँ पे आपको बताना है स्टेटमेंट कौन सा इनमें से इनके रिगार्डिंग करेक्ट है। इसका जो सही आंसर रहेगा सी पार्ट का। तो मैं आपको बता देता हूँ, सी पार्ट यहाँ पे नोट डाउन आप कर सकते हो। स्पॉन्जिला हैज स्पेशल क्लोराइज्ड सेल्स कॉल्ड कॉइनेट्स नॉट फाउंड इन द रिमेनिंग 3। तो यहाँ पे आपको
सही आंसर पता चल गया और यहाँ से आप इसको आप नोट डाउन भी कीजिए, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 की बात करेंगे, स्पॉन्जियल इज़ लाइनड बाय। आपको बताना है स्पॉन्जियल किससे लाइन करता है। इसका जो सही आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 12 का, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बी पार्ट इसका सही आंसर रहेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द वाटर कैनाल सिस्टम। तो वाटर कैनाल सिस्टम के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा गया है, कौन सा स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट है। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 13 का, वो रहेगा बी पार्ट, वाटर एंटर्स ऑस्किलम वेस्ट वाटर इज लेजर थ्रू ऑस्टा। तो यहाँ पे ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, ये करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको एक फिगर दी गई है, आपको बताना है कि इसका सही आंसर क्या है। तो ये फिगर आपको पहचाननी है। तो क्वेश्चन नंबर 14 की अगर हम बात करेंगे तो इसका सही आंसर है साइकान विच बिलोंग्स टू द पोरिफेरा। तो ये पोरिफेरा फैमिली में आता है साइकान, तो यही यहाँ पे बनाया गया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 की बात करेंगे, पॉलीफेरिज्म एंड अल्टरनेशन जनरेशन आर एग्जिबिट इन सम एनिमल्स कमिंग अंडर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो किसके अंडर पॉलीफेरिज्म और अल्टरनेशन जनरेशन होती है, कि कुछ एनिमल्स के रिगार्डिंग यहाँ पे दिया गया है। तो इसका जो सही आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 15 का, वो रहेगा सी पार्ट। तो इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हो फंक्शनल सिस्टम ऑफ स्पेसिफिक फाइलोलॉजिकल फंक्शंस आर नॉट सीन इन। तो यहाँ पे आपको बताना है फिजिकल फाइलोलॉजिकल जो फंक्शंस होते हैं स्पेसिफिक, वो किन में से नहीं देखे जाते, नॉट सीन इन। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 का अगर हम देखेंगे, सही आंसर रहेगा सिलेंड्रेट्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 17 की अगर हम बात करेंगे, पोर्टुगीज मैन ऑफ वार इज। तो पोर्टुगीज मैन ऑफ वार ये भी एनसीईआरटी में मेंशन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 17 है, इसका जो सही आंसर रहेगा, तो मैं आपको बता देता हूँ बी पार्ट। तो ये यहाँ पे आप नोट डाउन कीजिए। इसके बाद अगर हम क्वेश्चन नंबर 18 की बात करेंगे, तो बायोलुमिनेसेंस इज द फ्यूचर ऑफ। तो आपको बताना है ये फ्यूचर किसका है इनमें से। तो ए बी सी डी आपके पास 4 ऑप्शंस हैं। तो इसका जो सही आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 18 का, वो रहेगा ए पार्ट काम झिलीज। तो काम झिलीज के रिगार्डिंग आपने अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि इसके 2 ऑब्जेक्टिव्स ऑलरेडी इस टेस्ट सीरीज में भी आ गए हैं, तो इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आइडेंटिफाई द पिक्चर रिप्रेजेंटिंग एन एनिमल। कौन सा एनिमल इससे रिप्रेजेंट होता है, ये भी एनसीईआरटी में मेंशन की गई है। पिक्चर ईजी क्वेश्चन है, तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा डी पार्ट। तो यहाँ पे आप ये नोट डाउन कीजिए। एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ फिलामेंथिस इज। तो यहाँ पे आपको एक्सक्रीटरी ऑर्गन बताना है। तो मैं आपको बता देता हूँ, इसका जो सही आंसर है वो है फ्लैम सेल्स। तो यहाँ पे आप ये नोट डाउन कीजिए। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हो और भी क्वेश्चन दिए गए हैं, तो इनको अगर आपको देखना है कोऑर्डिनेट्स के रिगार्डिंग, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, जितने भी इस पीडीएफ में क्वेश्चन है ये सारे इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये सारे करते हो तो ये चैप्टर आप मान के चलो आपको क्लियर हो गया। जितने भी इसके क्वेश्चन आएंगे, अगर 1-2 क्वेश्चन इससे पूछे जाएंगे तो वो सारे आपको क्लियर हो जाएंगे। अब इसकी पीडीएफ लिंक और आंसर की आपको कहाँ से मिलेगी, वो मिलेगी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से। ज्वाइन करके रखिए, मैं एक एक करके सारी पीडीएफ वहाँ पे प्रोवाइड करूँगा। पार्ट 3 पहले हमने डिस्कस किया, आज पार्ट 4 था, इसके बाद पार्ट 5 आएगा, फिर पार्ट 5 के सारे पीडीएफ्स, सारी आंसर कीज आ जाएंगी। तो ज्वाइन ज़रूर करना और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करना अपने दूसरे दोस्तों के साथ। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी और टॉपिक पर, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।